In the previous video we have learned about the first division of crops, that is food crops. Now in this video, part 2 of this video, we will study about cash crops. Now second division of crops, cash crops. Cash crops means, as the name suggests, ऐसी क्रॉप जिनसे हमें कैश जनरेट होता हो. कैश क्रॉप्स को हम और किस नाम से जानते हैं? कमर्शियल क्रॉप्स. दे आर मेनली ग्रोन टू बी सोल्ड इन द मार्केट एंड अर्न कैश फॉर फार्मर. इनको मार्केट में सेल किया जाता है और बदले में फार्मर्स को क्या मिलता है? कैश. दे कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इंटू फाइबर क्रॉप्स एंड प्लांटेशन क्रॉप्स. और इनका दो बार डिवीजन हम कर सकते हैं फाइबर और प्लांटेशन क्रॉप्स में. मेन कैश क्रॉप्स कौन कौन सी है? कॉटन, जूट, टी, कॉफी, रबर एंड शुगर केन. इनमें से कॉटन और जूट क्या है? फाइबर क्रॉप्स हैं. और रबर, शुगर केन, टी और कॉफी, ये सब क्या है? प्लांटेशन क्रॉप्स. नाउ fiber crops, first division. Fiber crops are those that are grown to make paper, cloth, rope, etc. They include crops like cotton and jute. फाइबर क्रॉप्स को हम क्यों कल्टीवेट करते हैं, क्यों ग्रो करते हैं? क्योंकि हमें इनसे क्या मिलता है? पेपर, क्लोथ और रॉप जैसे मटेरियल्स हम इनसे बना सकते हैं. और इसमें आता है कॉटन और जूट. सो फर्स्ट डिवीजन है हमारा कॉटन. कॉटन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप्स. इट इज़ अ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप. ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में कल्टीवेट होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप. और ये मोस्ट कॉमन फाइबर क्रॉप है. इट यील्ड्स फाइबर्स विच आर यूज बाय टेक्सटाइल इंडस्ट्री. इससे हमें इस तरह के फाइबर्स ऑब्टेन होते हैं जो कहाँ यूज़ होते हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, यानी कि क्लोथ इंडस्ट्रीज़ में इनको यूज़ किया जाता है. कॉटन फाइबर्स को उसकी लेंथ के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है: शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग स्टेपल कॉटन. कॉटन रिक्वायर्स, कॉटन के लिए कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है? 25 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द ग्रोइंग पीरियड. अगर ग्रोइंग पीरियड है तो उसके टाइम पे हमें 25 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड होता है. और रेनफॉल की बात करें तो 75 सेंटीमीटर रेनफॉल की नीड होती है. इट नीड्स ब्राइट सनशाइन ड्यूरिंग पिकिंग सीजन. जब इसकी हार्वेस्टिंग होती है, पिकिंग सीजन होता है, तब हमें तब इसके लिए ब्राइट सनशाइन नीडेड होती है. ब्लैक लावा सॉइल इज आइडियल फॉर इट्स ग्रोथ. इट ऑल्सो ग्रोज वेल इन एलुवियम लोम. एलुवियम लोम और ब्लैक लावा सॉइल दोनों में ही ये इजीली कल्टीवेट हो जाती है. केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं किसमें? कॉटन प्लांट के कल्टीवेशन में. नाउ मेन कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन कौन सी है? यूएसए, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट, सूडान, रशिया एंड उज़्बेकिस्तान. इन इंडिया कॉटन कहाँ कहाँ पे कल्टीवेट होती है? महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश. नाउ सेकेंड टाइप ऑफ द फाइबर क्रॉप इज जूट. अनदर इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप इज जूट. इट इज पॉपुलरली नोन एज गोल्डन फाइबर. इसको हम क्या बोलते हैं? गोल्डन फाइबर. इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द चीपेस्ट ऑफ ऑल द फाइबर्स. ये बाकी जितने भी फाइबर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और चीपेस्ट होती है. इट इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग रॉब्स, गनी बैग्स, पैकेजिंग मटीरियल्स, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, गनी सैक्स एंड मैट्स एंड कारपेट्स. इन सब के प्रोडक्शन के लिए किसकी नीड होती है? जूट से ये सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं. जूट के लिए हॉट और वेट क्लाइमेट नीडेड होता है. टेम्परेचर की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस और रेनफॉल की बात करें तो 150 सेंटीमीटर से ऊपर का रेनफॉल इसके लिए रिक्वायर्ड होता है. इट ऑल्सो रिक्वायर्स स्टैंडिंग वाटर एंड अ लॉट ऑफ मैनुअल लेबर. ठहरा हुआ पानी और बहुत ज़्यादा लेबर इसके लिए रिक्वायर्ड होती है. फर्टाइल एलुवियल्स, प्लेन्स एंड डेल्टास में ये बहुत अच्छे से कल्टीवेट हो पाता है. इंडिया, हुगली रिवर बेसिन इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश, ये दोनों मेन प्रोड्यूसर्स हैं किसके? जूट के. और अगर हम बाकी प्रोड्यूसर्स की बात करें तो उसमें आते हैं ब्राज़ील, चाइना, थाईलैंड, मलेशिया एंड म्यांमार. नाउ प्लांटेशन क्रॉप्स, सेकेंड टाइप ऑफ क्रॉप. The term plantation crops refers to those crops which are cultivated on an extensive scale in a large area owned and managed by an individual or company. Plantation crops का मतलब क्या है? कि ये एक्सटेंसिव स्केल, बहुत बड़े लार्ज एरिया पे कल्टीवेट की जाती है और किसी पर्सन और कंपनी के थ्रू इनको मैनेज और ओन किया जाता है. टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, ये सब क्या है? मेजर प्लांटेशन क्रॉप्स है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज टी. Tea is obtained from the leaves of tea plant which is tropical bush. It is most important beverage crop. टी क्या है? ये हमें कहाँ से मिलती है? टी प्लांट की लीफ से हमें क्या मिलती है? टी मिलती है. और वो क्या है? एक ट्रॉपिकल बुश है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप है. नाउ टी रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर ऑफ अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस. 25 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर और 200 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल हमें इसमें नीडेड होता है. इट इज़ ग्रोन एज प्लांटेशन ऑन स्लोपिंग लैंड टू अवॉइड वाटर लॉगिंग. ये ज़्यादातर स्लोपिंग लैंड पे कल्टीवेट की जाती है ताकि इससे क्या हो? वाटर लॉगिंग ना हो. वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल इज रिक्वायर्ड फॉर टी कल्टीवेशन.
वेल ड्रेन जो लोमी सॉइल होती है वो रिक्वायर्ड होती है किसके कल्टीवेशन के लिए, टी कल्टीवेशन के लिए। क्यों? बिकॉज द प्लांट्स कैन नॉट विथस्टैंड स्टेगनेंट वाटर, क्योंकि प्लांट्स इजीली यहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं रह पाते हैं। टी बुशेज आर प्लांटेड इन स्ट्रेट रो अबाउट 1.5 मीटर्स अपार्ट। 1.5 मीटर्स की डिस्टेंस पे इनको कल्टीवेट किया जाता है। अ लॉट ऑफ चीप लेबर इज रिक्वायर्ड फॉर पिकिंग टी लीव्स। बहुत ज़्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होती है, जो लेबर होती है वो किस ईजी रेट्स में यानी सस्ती रेट्स में हमें मिल जाती है। वुमेन लेबरर्स आर स्पेशली इंगेज टू इंश्योर डेलिकेट हैंडलिंग ऑफ टी लीव्स, और इसमें विमेन लेबर्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। क्यों? क्योंकि टी लीव्स कैसी होती है, बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है, इसलिए उनको स्पेशल हैंडलिंग रिक्वायर्ड होती है। टी कहाँ कहाँ पे ग्रो होती है? इट इज़ ग्रोन इन जापान, इंडोनेशिया, केन्या, युगांडा एंड बांग्लादेश। इंडिया में टी का कल्टिवेशन आसाम, वेस्ट बंगाल, केरला और तमिलनाडु में होता है। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ प्लांटेशन क्रॉप इज कॉफ़ी। कॉफ़ी भी एक बेवरेज क्रॉप ही है। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द बीन्स ऑफ कॉफ़ी प्लांट। कॉफ़ी प्लांट के बीन से इसको ऑब्टेन किया जाता है। 3 मेन वेराइटीज़ हमारे पास अवेलेबल है कॉफ़ी की, अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिया। नाउ कॉफ़ी रिक्वायर्स वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट की नीड होती है। एंड टेम्परेचर की बात करें तो 14 to 26 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है और रेनफॉल 150 सेंटीमीटर तक नीडेड होता है। इट ग्रोज वेल इन वेल ड्रेन्ड सॉइल। कॉफ़ी प्लांट्स आर प्लांटेड 3 मीटर्स अपार्ट एंड आर ट्रिम्ड एनुअली। इनको एनुअली ट्रिम किया जाता है और 3-3 मीटर की डिस्टेंस पे इनको कल्टीवेट किया जाता है। टॉल शेडी ट्रीज आर ग्रोन इन बिटवीन द कॉफ़ी प्लांट्स टू प्रोटेक्ट देम। कॉफ़ी प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इनके बीच में बड़े बड़े ट्रीज उगाए जाते हैं जिससे इनको क्या मिले, शेड मिले। अ लॉट ऑफ चीप लेबर इज नीडेड टू ग्रो कॉफ़ी, और बहुत सस्ती रेट पर लेबर अवेलेबल हो जाती है कॉफ़ी कल्टीवेशन के लिए। नाउ ब्राज़ील इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला कंट्री कौन सी है? ब्राज़ील। और ये पूरी कंट्री में ऑल ओवर द वर्ल्ड ये क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है कॉफ़ी को। अदर कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में बात करें तो कौन कौन आता है? कोलंबिया, वेनेजुएला, यूक्वेडर, पेरू, मैक्सिको, एल सल्वाडोर, जमाइका एंड आइवरी कोस्ट, केन्या, युगांडा, अंगोला एंड इंडोनेशिया। इंडिया में कॉफ़ी जनरली कहाँ कल्टीवेट की जाती है? इन द कर्नाटका एंड तमिलनाडु।